परमेश्वर की महिमा हो। हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन में आपका स्वागत है, जहां हम प्रेरणादायक कहानियां, बाइबल की शिक्षाएं और ऐसे विचार साझा करते हैं जो आत्मा को पोषण देते हैं और हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं। आज हम एक सुंदर और गहन 3 पेड़ों की कहानी पर चर्चा करेंगे और इसे बाइबल के कुछ सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों से जोड़ेंगे। क्या आपने कभी किसी बड़ी और असाधारण चीज का सपना देखा है जो आपके जीवन का सच्चा उद्देश्य है? 3 पेड़ों की कहानी सपनों, निराशाओं और अंततः इस एहसास के बारे में है कि ईश्वर की योजनाएं हमेशा हमारी योजनाओं से कहीं बड़ी और श्रेष्ठ होती हैं। कहानी की शुरुआत पहाड़ी पर खड़े 3 पेड़ों से होती है। हर पेड़ का अपना सपना है। पहला पेड़ एक खजाने का संदूक बनने का सपना देखता है, जिसमें बेहतरीन सोना, चांदी और जवाहरात हों। दूसरा पेड़ एक शक्तिशाली जहाज बनने का सपना देखता है, जो राजाओं को विशाल समुद्रों में लेकर जाए। तीसरा पेड़ सबसे भव्य वृक्ष की तरह ऊंचा खड़ा होकर लोगों को स्वर्ग की ओर इशारा करने का सपना देखता है। लेकिन समय बीतने के साथ इन पेड़ों का जीवन अप्रत्याशित रास्तों पर चला जाता है। उन्हें काट दिया जाता है और उन चीजों में बदल दिया जाता है जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक साधारण चरनी, एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव और साधारण लकड़ी के बीम। जो शुरुआत में निराशा लग रही थी, वह वास्तव में ईश्वर की महान योजना का हिस्सा थी। पहला पेड़ एक साधारण चरनी में बदल दिया गया, जिसमें मानवता के लिए सबसे बड़ा खजाना रखा गया, बैथलेहम में जन्मे यीशु मसीह। यह पेड़ हमें विश्वास के पिता अब्राहम की भी याद दिलाता है, जिसे मोरिया पर्वत पर अपने बेटे इसहाक की बलि देने के लिए बुलाया गया था। अब्राहम ने लकड़ी से एक वेदी बनाई, परमेश्वर के इस वादे पर भरोसा करते हुए कि उसका वंश राष्ट्रों को आशीर्वाद देगा। उसने एक विरासत का सपना देखा, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपनी मातृभूमि छोड़ने और एक ऐसे वादे पर भरोसा करने के लिए बुलाया जो असंभव लग रहा था। अंत में अब्राहम कई राष्ट्रों का पिता बन गया, जिसने परमेश्वर की वाचा को पूरा किया। जिस प्रकार अब्राहम ने अपने पुत्र को वेदी की लकड़ी पर रखा था, उसी प्रकार मरियम ने भी अपने नवजात पुत्र को लकड़ी की चरनी में रखा तथा अपने बच्चे के लिए परमेश्वर की योजना पर भरोसा किया। अब्राहम की वेदी और यीशु का चरनी दोनों ही परमेश्वर के प्रावधान का प्रतीक हैं। अब्राहम के लिए प्रदान किया गया मेढ़ा और संसार को बचाने के लिए भेजा गया परमेश्वर का मेमना। दूसरा पेड़ एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव बन गया, जिस पर यीशु ने तूफान को शांत किया और भीड़ को सिखाया। यह पेड़ हमें नूह के जहाज की याद दिलाता है। नूह का जहाज साधारण लकड़ी से बना होने के बावजूद ईश्वर के उद्धार और सुरक्षा का प्रतीक था। उसने नूह के परिवार और सभी जीवों को विनाशकारी बाढ़ से बचाया। उसी तरह मछली पकड़ने वाली नाव दुनिया के उद्धारकर्ता यीशु को ले गई, जिन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से चमत्कार किए, जैसे तूफान को शांत करना और पानी पर चलना। नूह का जहाज और यह नाव दोनों इस बात के प्रतीक हैं कि कैसे ईश्वर साधारण चीजों को असाधारण उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। नूह का जहाज उद्धार का साधन बना और नाव ने यीशु को वह मंच दिया जहां उन्होंने दुनिया को शांति और उद्धार का संदेश दिया। यह पेड़ हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर की योजनाओं पर भरोसा करते हैं, तो वह हमारे जीवन को अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करता है। नूह की तरह यह पेड़ भी हमें आज्ञाकारिता और परमेश्वर की योजना पर भरोसा करने का महत्व सिखाता है। नूह ने परमेश्वर के निर्देशों का पालन किया, तब भी जब वे असामान्य या समझ से परे लगते थे, और उसकी वफादारी परमेश्वर की शक्ति और वादे की गवाही बन गई। इसी तरह मछली पकड़ने वाली नाव मानव हाथों से बनाई गई और ईश्वरीय उद्देश्य से आकार दी गई। इस नाव ने दुनिया को यह दिखाने में भूमिका निभाई कि यीशु शांति और उद्धार का अंतिम स्रोत है। तीसरा पेड़ एक क्रूस में बदल गया, जिस पर यीशु ने मानवता के उद्धार के लिए अपना जीवन दिया। यह पेड़ हमें मरियम की याद दिलाता है, जिनका जीवन अटूट विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक था। मरियम ने यीशु को जन्म दिया, जो स्वर्ण सिंहासन से नहीं बल्कि लकड़ी के क्रूस से शासन करने वाले राजा थे। जब यीशु मृतकों से जी उठे और उनका स्वर्ग आरोहण हुआ, तो उन्होंने तीसरे पेड़ की अंतिम योजना पूरी की। मानवता को परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन की ओर निर्देशित किया। स्वर्ग की रानी के रूप में मरियम हमें अपने बेटे की ओर ले जाती है और हमें उद्धार का मार्ग दिखाती है। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह इस बात का प्रतिबिंब है कि ईश्वर अपने लोगों के जीवन में कैसे काम करते हैं। 3 पेड़ों की तरह
जब हम अपनी योजनाओं को ईश्वर को सौंप देते हैं तो वह हमारे जीवन को अपनी महान योजनाओं का हिस्सा बनाते हैं। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी योजनाएं असफल हो रही हैं? हो सकता है कि 3 पेड़ों की तरह आप भी एक ऐसे रास्ते पर हों जो आपकी कल्पना से अलग हो। याद रखें, ईश्वर की योजना हमारी योजनाओं से कहीं बड़ी और बेहतर होती है। यिर्मयाह 29 का 11वां वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। यहोवा की यह वाणी है, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। धन्यवाद और पवित्र वचन के साथ इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें और याद रखें, आपका जीवन भी उसकी महान कहानी का हिस्सा है।